जितने भी 12th क्लास वाले स्टूडेंट हैं, आप लोगों को कॉलेज के लिए एडमिशन जल्दी स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, 4-5 जून से आप लोगों के एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। आई होप आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह देख ली होंगी, यूट्यूब पर भी काफ़ी वीडियोस जो हैं वो अपलोड हो चुकी हैं रिगार्डिंग कॉलेज एडमिशन। ओके, सो सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू डू। जो चीज़ें आप लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पर बचा करने के लिए, क्योंकि अभी आप लोगों का कॉलेज का टाइम स्टार्ट होने वाला है ना। 12th क्लास हमारी क्लियर हो गई है, अब हम 12th क्लास क्लियर करके कॉलेज में जाएंगे। और कॉलेज के जाने के टाइम पर थोड़े से मन में ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि भाई यूनिफॉर्म से हमें छुटकारा मिल जाएगा, है ना। 12th क्लास तक हम लोग यूनिफॉर्म में रहते थे, रोज़ जो है वो स्कूल ड्रेस में जाना है। अभी हम लोग कपड़े बदल बदल कर अच्छे अच्छे बन के कॉलेज में जाएंगे, मस्ती होगी और फुल आज़ादी रहेगी, क्योंकि टीचर्स लोग तो कुछ बोलने से रहे और अटेंडेंस वगैरह की भी टेंशन नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें ना मोस्टली बच्चों के दिमाग में रहती हैं। आप लोगों के दिमाग में क्या है मुझे नहीं पता, तो मुझे कमेंट करके अपनी थिंकिंग बताना कि कॉलेज को लेकर आपका क्राइटेरिया क्या है, कॉलेज को लेकर आपका ओपिनियन क्या है। ठीक है, तो अब देखो 12th क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं, जो भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ें जो हैं आप लोगों को ध्यान रखनी है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी आप लोगों का बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एक एग्जाम में फेल हुए हैं, हरियाणा बोर्ड के, ठीक है ना, या फिर सीबीएसई बोर्ड जो भी है। तो एक सब्जेक्ट तक अगर जो भी फेल है उनको जुलाई अगस्त में पास कर दिया जाएगा। आप लोगों को जुलाई में पेपर देना है, अगस्त तक आप लोगों की डीएमसीज आ जाएंगी। और आप लोग जो है कंपार्टमेंट का फॉर्म जो है वो भर दीजिएगा, क्योंकि जुलाई में फॉर्म जो है वो निकले हुए हैं, तो उसको फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। ठीक है, अब बात आती है ओपन स्टूडेंट्स की। तो ओपन स्टूडेंट्स के भी फॉर्म जो है वो जल्दी निकल जाएंगे, तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे कई बच्चे जो है वो ये परेशान हो रहे हैं कि मैम ओपन वालों के फॉर्म नहीं निकल और रेगुलर वालों के निकल गए हैं, तो आप लोगों के भी निकलेंगे, परेशान मत होइए। ठीक है, तो जो भी बच्चे अब मतलब कि 2 सब्जेक्ट्स में अगर वो फेल हो चुके हैं कॉलेज में, तो कॉलेज वाले जो है वो एडमिशन नहीं देते हैं। तो एक अगर सब्जेक्ट में अगर आप फेल हैं तो आप जुलाई अगस्त में पेपर देके क्लियर होके एडमिशन ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब आप लोगों को इसके अलावा में एक चीज़ और ध्यान रखनी है, दैट इज़ कि जो भी आप लोग मतलब अब कॉलेज में जाएंगे तो एडमिशन वगैरह रहेगा। एडमिशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो भी आप लोगों के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप लोग अभी से बनवा लीजिए। ओके, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो आपका बैंक अकाउंट, मतलब कि बैंक में अकाउंट होना चाहिए, जो कि पर्सनल अकाउंट होना चाहिए। ओके, नॉट फॉर योर फादर अकाउंट, फॉर योर ऑफ योर मदर अकाउंट और जॉइंट अकाउंट, ऐसा नहीं। यू हैव टू मतलब कि आप लोगों को पर्सनली एक अपना अकाउंट सेपरेट खुलवाना होगा। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देन सेकेंड चीज़ की आप लोगों के पास यो आपकी फैमिली आईडी होनी चाहिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। एंड दिस टाइम फैमिली आईडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ऑल एडमिशन प्रोसेस। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी फैमिली आईडी बनी हुई है दैट इज़ गुड, अगर नहीं बनी हुई तो फैमिली आईडी बाहर जाइए और बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, सीएससी सेंटर्स, उनसे बनवा लीजिए। ठीक है, वो बनवा देंगे। उसके बाद में आप लोगों के जो फादर हैं उनकी फैमिली इनकम का जो सर्टिफिकेट है, मतलब कि फैमिली इनकम तो है ही, फैमिली आईडी में आ जाएगा, अदरवाइज इनकम सर्टिफिकेट। ओके, देन उसके बाद में योर कास्ट सर्टिफिकेट, योर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी सर्टिफिकेट्स होते हैं जो कि आपको लाइफ टाइम काम आते हैं बच्चे, चाहे 10th का स्टूडेंट हो, चाहे 11th का हो, चाहे 12th हो। आगे जाके ना धीरे धीरे प्रोसेसेस जो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही हैं, तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और सर्टिफिकेट्स नहीं बन रहे हैं। तो जो 10th क्लास वाला स्टूडेंट भी देख रहा है, 9th क्लास वाला भी देख रहा है वीडियो को, तो सर्टिफिकेट्स अपने बनवाइए, क्योंकि आगे जाके बहुत चक्कर काटने पड़ेंगे। ओके, कौन कौन से बनाने हैं? डोमिसाइल। ओके, डोमिसाइल मतलब वेयर यू लिव, आप कहाँ के निवासी हैं, मतलब यू आर रेजिडेंस ऑफ हरियाणा। ठीक है ना, आप कहाँ के रहने वाले हैं, वो चीज़। सेकंड चीज़ आपका आधार कार्ड, जो कि कॉमन है एंड आई होप कि वो आपके पास होगा ही। थर्ड चीज़ फिर उसके बाद आता है योर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल वही कहाँ पे रहने वाले हैं। देन उसके बाद योर कास्ट सर्टिफिकेट, इन विच कैटेगरी यू बिलोंग, SC BC और एनी अदर, और उसके अलावा में आपकी कास्ट पर्टिकुलरली क्या है। ठीक है, उसके अलावा में योर फैमिली आईडी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। आधार कार्ड के साथ ही इसकी इंपॉर्टेंस है फैमिली आईडी की, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। और योर बैंक अकाउंट, क्योंकि आपकी बैंक की जो कॉपी है वो चीज़ वो लोग लेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और आपकी जो प्रीवियस ईयर क्लासेस हैं उनकी DMCs तो लगेंगी ही, तो वो आपके पास होंगी ही, तो इस चीज़ का थोड़ा सा बस ध्यान रखिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी की, आप लोगों को देखना है कि आप लोग स्ट्रीम कौन सी चूज़ कर रहे हो। ओके, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं इस टाइम पर गलतियाँ करते हैं कि हमारे दोस्त जिस दिशा में जा रहे हैं हम भी उस दिशा में जाएंगे, ऐसा नहीं है। एक ही कॉलेज में रहोगे ना तो मिलना हो जाएगा, आराम से मस्ती मजाक भी हो जाएगा, लेकिन
अपने करियर और अपने फ्यूचर, अपने एम के साथ अपने खिलवाड़ नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपके फ्रेंड्स अगर PCM में जा रहे हैं एंड आई नो कि यू आर एलिजिबल फॉर PCM, बट आपका इंटरेस्ट PCM में नहीं है, यू हैव इंटरेस्ट इन UPSC, IAS, IPS, और इसके अलावा में आपका बैंकिंग में इंटरेस्ट है तो आप कॉमर्स आर्ट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है, या फिर आपको MBBS करना है, आपको डॉक्टरी में इंटरेस्ट है तो आप PCM लेके कुछ नहीं करेंगे, आप PCB लीजिए। तो इस तरीके से अपने इंटरेस्ट को जगा के रखिएगा, देखिएगा कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है एंड देन टेक दैट स्ट्रीम। ओके बच्चा, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, केयरफुली अपने स्ट्रीम में एडमिशन लेना है। और बहुत ज़्यादा बच्चे गलती ये करते हैं कि जिस स्ट्रीम को हमारे दोस्त ले रहे हैं, जिस तरफ भीड़ जा रही है उसी तरफ हम भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं। जिस तरफ भीड़ जा रही है उस तरफ नहीं जाना है, जो आपका मन, आपका दिल कहता है आपको उस तरफ जाना है। ओके, उसके बाद अभी आप लोगों के जैसे जून में एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे, देन आप लोगों की लिस्ट लगती है। प्रोसेस कुछ इस तरीके से होता है, जैसे 3 लिस्ट लगती हैं हर कॉलेज में। फर्स्ट लिस्ट लगेगी, उसके अंदर जो है 85 to 100 के बीच में जिनकी परसेंटेज होगी उनके नाम आते हैं, ठीक है, मतलब ज़्यादा परसेंटेज वालों के। सेकंड लिस्ट के अंदर थोड़े कम परसेंटेज वाले, जैसे 70 से 80 के बीच में, 65 वाले। फिर थर्ड वे अंदर जो है उन कैटेगरीज के आते हैं जो 60 बिलो होते हैं, या फिर 65, 70 से बिलो होते हैं, उनके नाम आते हैं। उसके बाद निराश होने की जरूरत नहीं है, एक फोर्थ लिस्ट भी लगती है जब एडमिशन प्रोसेस वगैरह हो जाती है। क्योंकि कॉलेज के अंदर, जैसे मुझे अगर कॉलेज में एडमिशन लेना है, इफ आई वांट टू टेक एडमिशन इन गवर्नमेंट कॉलेज, ओके, एंड मेरे पास जो है वो DAV कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है और SD कॉलेज है। तो अब इसके अंदर यहाँ पर 3 कॉलेजेस हैं, बट आई वांट टू टेक एडमिशन इन SD कॉलेज फर्स्ट, बट मेरी परसेंटेज जो है वो 86% आई है जैसे, तो मेरा जो नंबर है वो फर्स्ट लिस्ट के अंदर तीनों में पड़ जाता है। तो यहाँ पर अगर, बट मुझे प्रायोरिटी जो है वो SD कॉलेज में चाहिए, तो मैं उन 2 को छोड़ के स्किप करके आई चूज SD कॉलेज, है ना। तो बाकी 2 कॉलेज की सीट जो है वो, मेरी जो सीट थी वो एम्प्टी हो गई, वो खाली हो गई। तो इसी तरीके से तीनों लिस्ट के अंदर से जब बच्चे अलग अलग छट जाते हैं तो लिस्ट के अंदर, तो लास्ट में जो है सीट्स वैकेंट हो जाती हैं, देन उसके लिए फोर्थ लिस्ट लगती है और उसमें उन कैंडिडेट्स को लिया जाता है जो कि बच जाते हैं, या फिर कंपार्टमेंट वाले होते हैं, या फिर CTB वाले होते हैं, ओपन वाले होते हैं, बिकॉज उनका रिजल्ट जो है वो काफ़ी लेट आता है, तो उस वजह से उनके लिए भी सीट्स रहती हैं। तो किसी भी बच्चे को परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एडमिशन सबका होता है, ओके। और अगर पढ़ाई की मैं बात करूँ कि बच्चे बोलते हैं मैम स्टडी जो है वो कब से स्टार्ट होती है, तो इट विल टेक टाइम अराउंड जुलाई, ओके, 20 to 25 जुलाई के आसपास आप लोगों की क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। तो आई होप वीडियो काम की रही होगी, इनको अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा जो भी 12th एस्पिरेंट्स हैं एंड हु वांट टू टेक एडमिशन इन कॉलेजेस, तो आप लोग उनको ये वीडियो भेजिएगा, वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो डाउट हो, कोई भी आप लोगों को सजेशन चाहिए हो, इफ़ यू वांट टू टेक एनी गाइडेंस, एनी सजेशन, सो प्लीज़ डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स, और यू कैन डू मैसेज ऑन माई टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, ऑल लिंक्स एंड अकाउंट्स लिंक्स जो हैं जितने भी, यू विल गेट इन माई डिस्क्रिप्शन, ओके, जो कि नीचे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।